कि उस दौरान जो है ये ज़रूर मान लिया गया था कि अपर्णा जो है वो बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं अभी के मुद्दों का अगर मैं देख कर के बात करूं तो देखिए अभी ऐसा कुछ आसार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने एक बार फिर से बीजेपी में जो है वापसी कर ली और बीजेपी में वापस आने के बाद जो है वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रही है कि वो वहाँ से जा सकती हैं, जबकि उन्हें ये पता है कि इस लिस्ट में भी उनका नाम सबसे अंत में है। उसके बावजूद भी उनकी तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है तो आप इसे समझ सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर अगर कोई बात नहीं खुल रही है तो फिर इसमें हम कितना ही कयास लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं यूपी निकाय चुनाव से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें, मौजूदा समय की स्थितियों को देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। जो यूपी का निकाय चुनाव है, अगला चुनाव, वो चुनौती रहेगी। चुनौती इसलिए रहेगी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी को जिस तरीके से मैनपुरी में झटका लगा, खतौली में झटका लगा, तो झटके पर झटका जो लगा उसके बाद कैसे बीजेपी आगे का रास्ता तय करेगी। देखिए, ये समझा जा रहा था समाजवादी पार्टी को कि वो हल्के में है, सत्ता में नहीं है, मंत्री उनके नहीं है तो हार जाएंगे, उनको हरा देंगे उनके गढ़ में। लेकिन इतना आसान नहीं है किसी को किसी के गढ़ में हराना। जैसे गुजरात में भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वैसे मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बड़ी खबर बता देता हूँ। मेरे पास एक बड़ी खबर यह है कि अपर्णा यादव जो बीजेपी से नाराज चल रही है, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख या मैं छोटे नेताजी अगर जिक्र करूं तो उनसे जल्दी मुलाकात कर सकती हैं। जी हाँ, अपर्णा यादव और अखिलेश यादव की इस मुलाकात के मायने कुछ इस तरीके से निकाले जा रहे हैं कि बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि मौजूदा समय में क्या वाकई अपर्णा यादव की एक बड़ी एंट्री हो रही है समाजवादी पार्टी में। देखिए, शिवपाल यादव अभी समाजवादी पार्टी में आए हैं, शिवपाल यादव की अभी समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है और ऐसे में बहुत बड़े हद तक जो चांस है वो अपर्णा यादव को भी लेकर लगाए जाने लगे हैं। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को बीजेपी ने कभी कोई रोल दिया नहीं या बीजेपी कोई रोल देने के बारे में सोच ही नहीं रही है। देखिए, जाहिर तौर पर देखा जाए तो अपर्णा यादव को बीजेपी में आए काफी वक्त हो चुका है, अपर्णा यादव को बीजेपी में आए काफी समय हो चुका है। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि अपर्णा यादव जो है, जो कोशिश कर रही थी कि बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बन जाए या एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल जाए, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। तो जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि आने वाले वक्त में अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में आती हैं तो क्या रोल रहेगा, कैसे काम करेंगी, कहां से चुनाव के लिए खड़ा किया जाएगा। देखिए, यूपी में अगला निकाय चुनाव है। डिंपल यादव पर अखिलेश यादव ने दांव खेल दिया, अपर्णा यादव की बारी है। और शिवपाल की बात करें तो शिवपाल को वो रोल दिया जाएगा जो मुलायम सिंह यादव के बराबर का था। तो अब रोल अपर्णा यादव का। देखिए, अपर्णा अगर सपा में आती है तो परिवार बन जाएगा, पार्टी बन जाएगी, क्योंकि एक चेहरे की कमी है, वो है अपर्णा यादव। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव जो बीजेपी में आए, देखिए उन्हें उम्मीद थी बीजेपी से कि मैनपुरी में उतारा जाएगा, लेकिन देखिए मैनपुरी में बात नहीं बन पाई। मैनपुरी में जो है किस्मत जो आजमाना था वो नहीं हो पाया। देखिए, इतने वक्त से अपर्णा यादव इंतजार कर रही थी कि शायद बीजेपी कोई बड़ा रोल उन्हें दे दे, शायद कोई बड़ी जगह उन्हें दे दे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। क्योंकि बीजेपी अपर्णा यादव पर विश्वास नहीं कर रही है, बीजेपी अपर्णा यादव पर उतना फोकस नहीं कर रही। देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी अपर्णा यादव पर उतना फोकस नहीं कर रही है, अपर्णा यादव पर उतना जो ध्यान नहीं दे रही। तो इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो साफ तौर पर यह बताती है कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा बदलाव अगर कहीं हो रहा है तो वो बीजेपी में होता नजर आ रहा है। और देखिए, समाजवादी पार्टी में आती है तो क्या रोल रहेगा अपर्णा का, मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ। समाजवादी पार्टी में आती है तो एक ऐसी सीट से अखिलेश यादव उन्हें जरूर खड़ा कर देंगे जहां से उनकी जीत हो। देखिए, एक वक्त में लखनऊ कैंट से चुनाव हार गई थी अपर्णा यादव, तब से समाजवादी पार्टी में रोल खत्म हो। देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खुद अखिलेश यादव ये चीजों को समझ रहे हैं, अखिलेश यादव इन चीजों को मान रहे हैं कि
भाई जो तस्वीर है ना, या जो माहौल है ना, वो ये जाहिर तौर पर बताता है, वो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अभी के वक्त के हालात बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, अभी के वक्त की तस्वीर बहुत ज़्यादा बदल रही है। देखिए चाहती अगर बात करूं, बीजेपी तो अपर्णा को रोल दे सकती थी, अपर्णा को अहम जिम्मेदारी दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो विश्वास नहीं करे, उन्हें लग रहा है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाएंगी, जनता के बीच में उनकी उतनी पकड़ नहीं है। और यही बात समाजवादी पार्टी ने रखी थी, इसीलिए तो अपर्णा को जिम्मेदारी नहीं दी। तो अपर्णा यादव ने, देखिए जब मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, डिम्पल की जीत हुई, तो भाभी को जीत की बधाई देने पहुंची थी, उनको मिठाई भी खिलाई थी, और बकायदा ये खबर आई थी कि पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन कर रही है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन कर रही है अपर्णा यादव। इसीलिए देखिए अपर्णा ने प्रचार प्रसार भी बीजेपी के समर्थन में नहीं किया था। और मैं बात करूं प्रतीक यादव की, राजा भैया, मायावती जैसे ये बड़े, देखिए प्रतीक यादव तो अखिलेश के छोटे भाई हैं, लेकिन बड़े नेताओं की मैं बात करूं तो राजा भैया हैं, मायावती, ये बड़े नेता जिस तरह पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रहे थे समाजवादी पार्टी को, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर चाहते मैनपुरी में तो राजा भैया अपना उम्मीदवार उतार सकते थे, मायावती अपने उम्मीदवार को उतार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों उन्होंने फैसला लिया? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो विरासत है समाजवादी पार्टी की, वो विरासत समाजवादी पार्टी के पास रहे, वो विरासत समाजवादी पार्टी को ही मिले। और जाहिर तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां इस वक्त जो बनी है, विरासत की जो लड़ाई चल रही है, विरासत का जो पूरा खेल चल रहा था, उसमें जीती समाजवादी पार्टी। लेकिन बहुत बड़े हद तक आज जो माहौल को अगर देखा जाए तो ये चीजें वाकई निकल कर जो सामने आई है, वो साफ तौर पर ये बता रही है कि आने वाले वक्त में क्या बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। क्या बीजेपी अगर नहीं जिम्मेदारी देती है, बीजेपी नहीं जिम्मेदारी देती है अपर्णा यादव को, तो अपर्णा यादव क्या वाकई अब अलग रास्ता अपनाती नजर आएंगे? हालांकि इन सब के बीच अपने दर्शकों को हम ये जरूर बताते थे कि फिलहाल के जो हालात हैं वो फिलहाल अपर्णा के लिए बीजेपी में ठीक नहीं है। अब अपर्णा का आगे क्या प्लान रहेगा, इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।